आज बात करते हैं बॉलीवुड के एक ऐसे कॉमेडियन की जिनका अंदाज सबसे हटकर था, राजपाल यादव। ये कहानी है उनके अर्श पर पहुंचने की और फिर एक ऐसे नाटकीय मोड़ की जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, किसी की पूरी दुनिया पलट सकता है। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि राजपाल यादव की कॉमेडी आखिर इतनी अलग क्यों थी। मतलब उस दौर में जहां ज्यादातर कॉमेडियन जोर जोर से डायलॉग बोलते थे, वन लाइनर्स पर टिके रहते थे, वहीं राजपाल यादव का खेल ही कुछ और था। उनकी कॉमेडी सिचुएशन से निकलती थी। असली जादू तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टाइमिंग और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस में था। अरे, उन्होंने तो कई बार बिना एक शब्द बोले लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। राजपाल यादव ने एक एक्टर से प्रोड्यूसर बनने का फैसला किया। ये एक ऐसा दाव था, एक ऐसा गैम्बल जो उनके पूरे करियर की दिशा बदलने वाला था। ये बात है साल 2010 की। उन्होंने अपनी खुद की फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का फैसला किया जिसका नाम था अता पता लापता। बस यहीं से उनके करियर में एक बहुत ही जोखिम भरे नए चैप्टर की शुरुआत हुई। अब देखिए, इतने बड़े सपने को पूरा करने के लिए पैसा तो लगना ही था, तो फिल्म बनाने के लिए उन्होंने करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। सोचिए, उस जमाने में 5 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क था जिसमें उनका पूरा करियर दांव पर लगा हुआ था। तो सपना तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब देखते हैं कि ये सपना हकीकत की जमीन पर आकर कैसे टकराया। फिल्म वैसी नहीं चली जैसी उम्मीद थी और देखते ही देखते सब कुछ बिखरने लगा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई, मतलब क्रिटिक्स ने भी नकार दिया और कमर्शियली तो ये एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। नतीजा, कोई प्रॉफिट नहीं और जो पैसा लगाया था वो सारा का सारा डूब गया। फिल्म का फ्लॉप होना तो बस शुरुआत थी, इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा मुश्किल था। वो जो एक लोन था ना, वो धीरे धीरे एक ऐसे कर्ज के जाल में बदल गया जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। और ये सब 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसमें कई साल लग गए। देखिए, 2010 में फिल्म बननी शुरू हुई। रिलीज के बाद लोन चुकाने के लिए जो चेक दिए वो बाउंस हो गए। फिर क्या था, एक के बाद एक कानूनी केस होते गए और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और आखिरकार कोर्ट ने उनकी आखिरी अपील भी खारिज कर दी। मतलब सारे दरवाजे बंद हो गए। आपको याद है वो 5 करोड़ का लोन? खैर, सालों के ब्याज और पेनल्टीज के बाद वो रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपए हो गई थी, मतलब लगभग 2 गुना। इससे पता चलता है कि कैसे एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और इस पूरे मामले की जो पर्सनल कीमत उन्हें चुकानी पड़ी वो बहुत ज्यादा थी। खुद राजपाल यादव ने कोर्ट में ये तक कहा कि उनके पास एक बार में पूरा कर्ज चुकाने के पैसे ही नहीं है। ये बयान दिखाता है कि वो किस कदर बेबस हो चुके थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लंबी और मुश्किल लड़ाई का आखिरी नतीजा क्या निकला। अंजाम काफी गंभीर था। उन्हें 6 महीने के लिए तिहाड़ जेल की सजा हुई। बैंक ने लोन वसूलने के लिए उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली और उनके इतने शानदार करियर पर हमेशा के लिए इन कानूनी और फाइनेंशियल मुसीबतों का एक धब्बा लग गया। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी और नाकामी के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। बस एक गलत फैसला और इंसान अर्श से फर्श पर आ सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर, क्या ये दोनों चीजें एक साथ होना हमेशा ही एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है? एक कलाकार के लिए बिजनेस की दुनिया में उतरना कितना बड़ा खतरा हो सकता है?